सालों में मैंने अपनी स्कॉलरशिप से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और मुझे यंगेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिला और आज मैं बहुत बड़े ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हूँ। तो तुम्हें क्या लगा कि अब अनन्या रिच और फेमस है तो उसको आकर चिपक जाऊं? ये कैसी बातें कर रही हो? हमने डिसाइड किया था कि 7 साल बाद यहीं मिलेंगे, याद है? मुझे लगा था कि 7 साल में तुम कुछ बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी तो लाइफ वहीं की वहीं रुक गई है। आज भी तुम वही फटी हुई शर्ट पहन के आए हो। मुझे देखो, मेरे जूते ही 4 लाख के हैं और ये जैकेट मेरा 5 लाख का है। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसे फटीचर से मैं शादी करूंगी? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसे फटीचर से मैं शादी करूंगी? ये मत सोचना कि तुम मेरी दुनिया में बिलोंग करते हो। जिस दुनिया में मैं एंटर करने वाली हूँ, वहाँ के लोग ऐसे कपड़े तो नहीं पहनते। आई एम एन अचीवर और मैं एक लूजर के साथ कभी नहीं रह सकती। शादी करना वो तो बहुत दूर की बात है वेदांत। तुम ना एक बहुत गरीब टाइप के इंसान हो वेदांत। तुम्हारा स्टैंडर्ड, तुम्हारी औकात वो इतनी लो है, तुम वेटर बनने लायक भी नहीं हो। वेटर भी तुमसे बेटर ड्रेस्ड है। ये सब तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए। और ये तुम्हें पता है, मेरी ये सफलता, मेरी ये पोजीशन मेरे एक सीक्रेट मेंटोर की वजह से है। एक बिग शॉट ने मेरी पढ़ाई फंड की है और जब तुम्हें ये बात पता चली तो दुम हिलाते हुए तुम मेरे पीछे आ गए। तुम्हें क्या लगा कि अब अनन्या तुम्हें फंड करेगी? व्हाट वेदांत? हेलो, जिंको को शेयर्स ऑल टाइम हाई, हमें 200 करोड़ का फायदा हुआ है। व्हाट? Kali, 200 crores. Okay, I'll be there. Yeah. आपको अंदाजन 200 करोड़ का फायदा होगा। 2 मिनट में 200 करोड़ का फायदा। कौन था ये? मिलना पड़ेगा। इस कैफे में ही गया है। Ananya, all I can say is मुझे मत छोड़ना प्लीज। दूर रहो मुझसे। क्या हुआ? शॉक्ड हो? तुम्हें क्या लगा तुम ये अपनी घटिया शक्ल लेकर और ये घटिया हरकत से मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? अनन्या, मैं तो बस क्या, तुम एक बहुत गरीब और नाकामयाब इंसान हो। तुम मेरी लाइफ में फिट नहीं होते। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी। हटो यहाँ से। तुम कहना ये चाहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? हाँ किया ना। कॉलेज में मुझे तुमने कुछ पैसे दिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। उसके बाद क्या किया? गायब हो गए थे। मैं अकेली लड़की अकेले यहाँ तक पहुँची हूँ, समझे? अनन्या, वेट। ये रखो तुम्हारे पैसे और यहाँ से दफा हो जाओ। और मिस्टर वेदांत राठौड़, जो कुछ भी हमारे बीच में था ना, वो सब खत्म हो चुका है। अब अपनी ये शक्ल मुझे कभी जिंदगी में मत दिखाना। गेट आउट फ्रॉम हियर। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी तो रुमाल से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी पूरी शर्ट फट गई है। मेरी कार में एक स्पेयर बिजनेस सूट रखा है। आई थिंक इट विल फिट यू। यू नो व्हाट, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे एक टिप दी थी, उससे मुझे और मेरी कंपनी को बहुत फायदा हुआ।
सोच लो, आई एम रिटर्निंग यू बैक. आई थिंक यू शुड वेयर इट. कम. Thanks for the suit. It actually fits. तो वो तुम्हारी एक्स थी. तुम ऐसी लड़की से प्यार में कैसे पड़ गए? वक्त जज्बात भी बदल देता है. हाँ, फिर भी पुराना बॉयफ्रेंड, बुके ऑफ रोजेस, और फिर भी मिसबिहेव करना. आई मीन, कोई भी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? शायद उसे कुछ भी याद नहीं. So, आपने अपना नाम क्या बताया? तारा सिंघानिया. सिंघानिया ग्रुप्स, राइट? या द CEO ऑफ सिंघानिया एंटरप्राइजेस. ये मेरी एक्स अनन्या आप ही की कंपनी ज्वाइन कर रही है. अनन्या आप ही की कंपनी ज्वाइन कर रही है. रियली? तो ये वो अनन्या है. इसका किंग कॉप से रेकमेंडेशन आया था, इसलिए हमें लेना पड़ा. वरना ऐसी नकचड़ी लड़की को मेरी जूती भी ना देखे. वेल, ये जो मीटिंग है वो एक इत्तेफाक थी या जानबूझ के? तुमने मुझे 2 मिनट में 200 करोड़ का फायदा करवाया है. यू नो वेदांत, आई नो तुम और जॉब्स करते हो, पर मैं एक पार्टनर ढूंढ रही हूँ. एक ऐसा पार्टनर जिसके पास कुछ एक्स फैक्टर हो, थोड़ा सा लक हो, थोड़ा सा नेटवर्क हो, या फिर ऐसा कुछ जो मेरे किसी भी टीम मेंबर के पास बिल्कुल नहीं हो. यू नो वेदांत, लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही इम्पल्सिव हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, लेकिन मुझे इंसान की पहचान है. आई नो तुम्हें ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी. क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर ये सब? वेट अ सेक, या तो ये कोई मजाक है, या तो ये जो अभी मेरे साथ सब कुछ हुआ उसकी वजह से तुम मुझ पे तरस खा रही हो. तरस? मैं तुम पर तरस नहीं खा रही हूँ. यू नो वेदांत, तुम एक हीरा हो और मैंने तुम्हारी चमक देख ली है. मेरी मॉम ने अपने बिल में एक क्लॉज डाला कि अगर आज मैंने शादी नहीं की तो मेरा सारा पैसा, मेरा सारा एम्पायर किसी और के पास चला जाएगा. यू नो वेदांत, उन्होंने मेरी अरेंज मैरिज करवाने की कोशिश की थी किसी प्रिंस के साथ, लेकिन शादी फिक्स होते ही मुझे सब समझ में आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है. मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे पैसों के पीछे ना हो. और अभी जब तुम्हारी एक्स तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी, तुम्हारी औकात पर बात उठा रही थी, तो तुम्हारे चेहरे पर डेस्पिरेशन नहीं देखा मैंने, गुस्सा नहीं देखा. यू नो वेदांत, तुम्हें दुनिया की समझ है, स्मार्ट हो तुम. तुम्हारी वो ग्लोबल अनाउंसमेंट वाली बात सुनते ही मैं समझ गई थी